ऐसी बात ही क्यों बोलनी जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़े, माफी ही मांगनी पड़े। सोच समझकर बोलना चाहिए था। आप उसको क्या कहिएगा जब पूरे होशो हवास में, और मैं आशा करती हूं कि मुझे भी न्याय मिलेगा आपके शो पर, जब पूरे होशो हवास में इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ बैठकर सुन भी नहीं सकते। आपके दर्शकों के लिए वो भाषा भी सुना दी जाए, क्योंकि सुनानी जरूरी है। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी आदरणीय दीदी, ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप आगे भी सुन लीजिए, और आगे सुनना जरूरी है सबके लिए जो सभ्य समाज में यकीन रखते हैं। इतने की बेटी नहीं बोल पाएंगी। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर मनमोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नई पहुंचकर की परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू। क्या ऐसा खूनी पंजाब से चाहिए? रेनकोट पहनकर प्रधानमंत्री नहाते हैं, खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ। ये सोच समझ के बोले हुए वक्तव्य हैं, और अगर वक्तव्यों पर ही अरेस्ट करना है तो सबसे पहली कार्रवाई इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, उन्होंने चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उन्होंने इस देश की परंपरा और संस्कृति का अपमान किया है। इसीलिए पहले तो कान पकड़ के और हाथ जोड़ के मोदी जी माफी मांगे। मेरा प्रश्न तो आपसे ये है कि आखिर इस तरह की जब भी कोई, चाहे वो कोई भी हो, मोडानी, ऐसे अनेकों तरीके से पीएम को हिट किए जाते हैं। मेरे शोज में हल्ला बोल में भी पीएम पर टारगेट किया जाता है, लेकिन इन सब पर नहीं। ऐसे व्यक्ति तक क्यों पहुंचना जिसका राजनीति से कोई लेना ही देना नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनके नाम को रिप्लेस करना, फिर पूछना अच्छा दामोदर दास है और गौतम के आगे दास लगाना, ये सब कुछ क्या इतना सहज है कि स्लिप ऑफ टंग था? इट वेंट ऑन फॉर लाइक 30 seconds, 40 seconds। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर स्लिप ऑफ टंग होता है तो उसके लिए आप सूली पर चढ़ा देंगे। बेटी बचाओ बेटी पटाओ तो नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। मैं आशा करती हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग ही था, वो उन्होंने जानबूझकर तो नहीं कहा होगा, वो तो शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना चाह रहे थे। स्लिप ऑफ टंग में बेटी बचाओ बेटी पटाओ हो गया। इतनी अमर्यादित भाषा नरेंद्र मोदी जी तो नहीं बोल सकते, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमने क्या उस स्लिप ऑफ टंग के लिए उनको सूली पे लटका दिया? हमारी पुलिस फोर्सेस आ गए भाजपा को अरेस्ट करने के लिए। देखिए अंजना जी, थोड़ा सा मैं स्टेप बैक करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ट्वीट्स को बताया गया। मैं 10 ट्वीट और ऐसे करूंगी। अगर आप चवन्नी छाप ट्रोलों की तरह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम करिएगा, अगर आप इस देश के संविधान को तार तार करिएगा, अगर आप अमर्यादित तरीके से विपक्ष को टारगेट करिएगा और उनको जेल डालने की प्रक्रिया करिएगा, तो ऐसे 50 ट्वीट में और करूंगी। ये आपके मैं मुंह पर बोल रही हूं। आपके हाथ में आपकी इज्जत है हेमंत बिस्व शर्मा। जिस दिन आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपने एक अच्छा सवाल पूछा, और वो सवाल था कि ऐसा क्यों करना।